रात को सोने से पहले अगर आप इन छोटे-छोटे चंद कामों को कर लें तो आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ खुशहाल हो सकती है, बल्कि आपके घर में हो सकती है दौलत की रेल-पेल। बिल्कुल जी, समझदार ख़वातीन का यही काम होता है कि वो रात को इन चंद कामों को ज़रूर कर लेती हैं, इन जिनसे उनको फ़ायदा हो सके। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कौन से काम हैं जिनको करने से आपके घर में खुशहाली भी आ सकती है, सब तारीफ भी करेंगे और दौलत की रेल पेल भी होगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आज के इन सारी टिप्स पे ज़रूर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी, तो स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। तो रात को हमेशा ही आप चेक कर लिया करें कि आपके वॉशरूम्स वगैरह में सोप वगैरह या फिर जो पेस्ट वगैरह होते हैं वो ख़त्म तो नहीं हो चुके, क्योंकि अक्सर यही होता है कि रात को बच्चे ज़ाहिर है सुबह उठते हैं और उन्हें जो है वो वॉशरूम वगैरह जाना होता है, स्कूल जाना होता है, और या घर में से काफ़ी सारे लोग आपके बिज़नेस वगैरह के लिए या ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो सुबह को एक शोर और झंझट वाला माहौल ना हो तो ज़ाहिर है चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो फिर सबका शोर ही होता है। तो जो ख़त्म हुए सोप हैं उनको आपने ले लेना है और उनको आपने क्या करना है कि इस तरीके से वॉशरूम में और अपने सिंक्स में डाल दीजिए, और उसके बाद जो है उनको आप नेक्स्ट डे जब सुबह वॉश करेंगी ना तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा, और सोप वगैरह आप चेंज करके रख दीजिए। नेक्स्ट आता है कि बिल्कुल जी, आपकी वॉशरूम वगैरह में ज़ाहिर है सब लोग जब नहाते हैं और ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, ढेरों ढेर जो है ना हैंगर इस तरह से लटके हुए रह जाते हैं, जो कि बहुत बुरे लगते हैं। आपने उनको उतार लेना है, और मैं क्या करती हूँ कि मैं ये सारे हैंगर ही बिल्कुल आयरन स्टैंड के पास ही, जो मेरा आयरन एरिया है, वहाँ पे हैंग कर देती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आप कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं, जब भी आपको टाइम मिल रहा होता है ना, तो आपकी कोशिश होती है कि 2-4 सूट प्रेस करके रख दिए जाएँ। तो इस तरह से आपके जो है वो हैंगर ढूँढने के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, और ये सारे काम मैं रात में सोने से पहले ज़रूर कर लेती हूँ, ताकि अगर मैं डे में भी किसी वक्त कोई काम एक्स्ट्रा करूँ तो मुझे परेशानी ना हो। नेक्स्ट आ जाते हैं बिल्कुल चीज़ पूरे सबके जो ड्रेसेस होते हैं ना, बच्चे भी शाम में नहा के चेंज कर रहे होते हैं, तो जो भी कपड़े हों वॉशरूम में वो सारे के सारे आपने बास्केट में डाल देने हैं लाके, ताकि वहाँ पे एक मिस क्रिएट ना हो। नेक्स्ट आता है कि बिल्कुल जब आप सोने लगते हैं ना रात को आप सारा काम कर लेते हैं, किचन वाइंड अप कर लेते हैं, तो पूरे घर से आपके जितने भी शॉपर्स वगैरह होते हैं या फिर जितनी भी डस्टबिन होती है ना, उन सबको आपने खाली करना होता है। बिल्कुल मेन में आपने, क्योंकि घर के अंदर हमने काफ़ी सारी रखी होती हैं, तो उन सारों को आपने जाके बिल्कुल मेन में बाहर की तरफ जो आपकी डस्टबिन रखी होती है ना, उनमें आपने इनको जाके खाली कर देना है। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ कि मुझे मतलब सोचना होता है कि नेक्स्ट मैं कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट करने वाली हूँ या कोई मैं काम करने वाली हूँ, तो इस तरह की जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं ना, बच्चे शूज़ वगैरह लेकर आते हैं तो वो इधर उधर फेंक देते हैं। तो मैं उनको उठा के ना एक ऐसी स्पेसिफिक जगह पे रख देती हूँ कि जिससे मुझे होता है कि कल मैं जब उठूँगी तो मुझे यहाँ से ये इजीली मिल जाएंगे और मैं आराम से अपना काम कर सकूँगी। नेक्स्ट यही होता है कि ख़ास तौर पे मेरे फादर तो यही कहा करते थे कि रात को सोने से पहले सिंक जो है ना वो भरा हुआ नहीं होना चाहिए, बर्तनों को ज़रूर धो के रखा करो, क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया, हमारे माँ बाप ने हमेशा ही हमें यही चीज़ बताई, क्योंकि अब वो हमेशा ही कहा करते थे कि जो है आपकी बरकत उठ जाती है। तो रात को आप सारे बर्तनों को अच्छे से वॉश कर लें। और नेक्स्ट आता है कि हमारे जो हॉट पॉट होते हैं ना, उनमें ज़ाहिर सी बात है, एक तो आप कोशिश करें कि जो है ना आप रोटियां उतनी ही बनाएं जितने लोगों ने खानी है, और ज़्यादा एक्स्ट्रा ना हो। अगर एक दो एक्स्ट्रा बच जाती है ना तो आप उसको फ्रिज में उठा के रख दें, और इस तरह से आप सुबह को उनको जो है तल के खा सकेंगे। और गर्मियाँ होती हैं, इनमें जो है हॉट पॉट में स्मेल हो जाती है, तो इनको आप वॉश करके उल्टा करके इस तरीके से आप रख दें। सुबह को जब आप उठेंगे तो आपको ये सूखा हुआ मिलेगा और आपके लिए काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट होता है कि हमारे जो ये रोटी के रुमाल होते हैं या किचन के जितने भी किचन टॉवल्स वगैरह जितने भी होते हैं ना, उनको आप रात को वॉश करके हैंग कर दिया करें। वैसे तो मोस्टली हमारा यही होता है कि इतनी ज़्यादा जब हमारे चिकनाई वाले होते हैं ना तो हम उनको गर्म पानी वगैरह में वॉश कर रहे होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हमारे होते हैं ना, जैसे हम जाहिर सी बात है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हम डे में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो हल्के फुल्के मैले होते हैं, तो उनको आप इस तरीके से 5-6 मिनट के लिए सिंक में पानी थोड़ा सा डालिए, सर्फ डालिए और भिगो दीजिए। उसके बाद आपने बस हल्का सा इनको रब करना है और ये आपके ईज़िली वॉश हो जाते हैं।
और उनके बाद मैं क्या करती हूँ कि मैंने इस तरह के स्टैंड लटकाए हुए अपने वॉश इधर किचन की डोर पे, और मैं इनको अंदर ही हैंग कर देती हूँ। इस तरह से मेरा रोटी का जो ये मैंने शीट बनाई थी, इसको भी मैं रात को साफ़ करके इस तरह से हैंग कर देती हूँ। नेक्स्ट मैं ये करती हूँ कि ये मेरे जो है इनको मैं वीकली खैर साफ़ कर रही होती हूँ। ये मेरा टिश्यू का बिल्कुल है स्टैंड, और इसमें मैं जो हम ओपन टिश्यू लाते हैं ना, तो वो उसके लिए मैंने ये बनाया हुआ है। तो इसको भी मैं वीकली या कभी मंथली वॉश कर लेती हूँ। और साथ में हमारे ये होते हैं हैंड टॉवल होते हैं, जो कि हमने किचन में लटकाए हुए होते हैं कि हम हाथ वगैरह साफ़ कर रहे होते हैं। इनको भी मैं वीकली वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद इनको भी मैं यहीं किचन में ही मैं हैंग कर देती हूँ। तो ये काम मैं अक्सर रात में ही करती हूँ, ताकि सारे काम वाइंड अप हो गए आपने, उसके बाद एंड में ये काम कर लिया, तो सुबह को आपके लिए मुश्किल नहीं होती। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये कि इस तरह के ज़ाहिर सी बात है, हमने बना के कपड़े वगैरह फैब्रिक के रखे होते हैं, और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में आपको बताया है। तो इनको जो है ना, ज़ाहिर सी बात है हम इसलिए रखते हैं कि हमारे अपने कपड़े ख़राब ना हो बर्तन धोते हुए, क्योंकि अक्सर सिंक जो है वो बैलेंस होते हैं बिल्कुल हमारी बॉडी के हिसाब से, तो हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इनको भी रात को मैं उठा लेती हूँ, और इसी तरह से नीचे बिल्कुल ये जिस तरह के मेरे सिंक के नीचे जगह है, तो यहाँ से पानी बाहर आ जाता है, तो सारा ना किचन ख़राब हो जाता है। तो मैंने इस तरह के बोरी के ये बना के यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इसको भी मैं हटा लेती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आता है, बिल्कुल आपने देखा सारा दिन बर्तन धुलते हैं, तो नीचे जो सिंक की जगह होती है ना, वो इस तरह से हो जाती है, और अक्सर हम आते जाते हैं तो हमारा किचन भी ख़राब हो रहा होता है। और सिंक की जो है वो ड्रेनेज बंद ना हो, क्योंकि चिकनाई होती है, सारा दिन यूज़ हो रहे होते हैं, बर्तन धुल रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे मीठा सोडा डाला था, कास्टिक सोडा डाला था, पानी में बॉईल किया, थोड़ा सा सर्फ़ डाल दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया इसमें। ठीक है, सर्फ़ मैं इसमें एंड में डालूँगी जब इसको मैं नीचे वो करूँगी। सिंक के लिए मैंने इस तरह से इनमें और सिरका डाल दिया। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, और मेरे सिंक बिल्कुल ब्लॉक नहीं होंगे। और उसके बाद जो इसके नीचे का ये एरिया होता है ना, ये सारी जगह पे मैं यहाँ पे डाल दूँगी, और थोड़ा-सा मैं इसको किचन में भी डाल दूँगी, पूरे किचन में। और मेरी कोशिश होती है कि दूसरे तीसरे तो मैं किचन को रात के टाइम लाज़मी धो लूँ। और उसके बाद मैंने इसको वॉश कर लिया, और ये अब आप देख रहे हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। और मैंने वाइपर लगा दिया था, और इस तरीके से ये मेरा बिल्कुल किचन जो है वो सेट हो जाएगा। तो ये छोटे-छोटे से काम होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है अगर आप ये कर लें ना, तो आपके घर से बरकत बिल्कुल नहीं उठती। ख़ास तौर पे बर्तनों को वॉश करना, बर्तनों को गंदा मत छोड़ा करें। नेक्स्ट मैं ये करती हूँ कि ये सिंक है, ये ओपन होती है ये जगह, और यहाँ से अक्सर ही कीड़े मकोड़े चींटियाँ आ जाती हैं। तो कोई भी आपके पास हो, मेरे पास ये फूड कंटेनर का ढक्कन था, या फिर आप किसी कोई भी फ्री आपके पास ढक्कन हो कि लेमन मैक्स का हो, तो उसको आप यहाँ पे लगा दीजिए। उसके बाद मैं सारे बर्तन उल्टे करके इस तरह से रख देती हूँ। और बेशक आप जो है वो उनको सेट मत कीजिए, लेकिन वॉश लाजमी करके रख दिया करें। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूँगी। बिल्कुल सुबह जब मैं आऊँ तो मुझे परेशानी ना हो। ज़ाहिर सी बात है, सुबह सुबह का टाइम होता है और हमें बच्चों के लिए काफ़ी सारे काम करने होते हैं। तो अगर आपने 2 बनाए हुए हैं तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर दीजिए। उसके बाद सबसे एंड में मैं जो एक और काम किचन में करती हूँ, सारा काम हो गया, अब ज़ाहिर सी बात है उसके बाद किचन को बंद करना होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि नमक ले लेती हूँ, और इससे सारी मैं यहाँ पे शेल्फ़ों पे जो है ना, जो हमारे ये काउंटर टॉप होते हैं, इन पे मैं सारा नमक इस तरह से स्प्रेड कर दूँगी। 2 टेबलस्पून पूरे मैं किचन में स्प्रेड कर दूँगी, और इस तरीके से चींटियाँ वगैरह नहीं आएँगी, कॉकरोचेस नहीं आएँगे। और इस तरह से मेरा देखिए किचन हो गया नीट एंड क्लीन, और अब मैं इसको बंद कर दूँगी। और उसके बाद सुबह जब आप उठ के आएँगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट काम आपका होता है बच्चों के यूनिफ़ॉर्म। वैसे तो डे में आपको जब भी टाइम मिले आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये होता है कि काफ़ी सारे काम होते हैं, तो अक्सर मैं डे में नहीं करती। तो फिर मैं इसी तरह से करती हूँ कि इवनिंग में मतलब कर लिए, और कुछ डे में कर लिए, कुछ इवनिंग में कर लिए। अब दूल्हे का जो है वो आजकल बिल्कुल ही कलर डे चल रहा होता है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको यूनिफ़ॉर्म अलाउ नहीं है। ये हैं वो छोटे-छोटे से काम जिनको करके आपके घर में खुशहाली आएगी। बिल्कुल जी, आप बर्तनों को नहीं छोड़ेंगे तो आपके घर से बरकत नहीं जाएगी, बरकत नहीं जाएगी तो ज़ाहिर-सी बात है आपके घर में खुशहाली आएगी। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।